अच्छा, कनाडा में ना विंटर सीज़न बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। कुछ दिन तो स्नो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा दिल घबराने लग जाता है। तो दिल करता है जल्दी से समर आए और बाहर निकल के एंजॉय करें। समर सीज़न यहाँ पे बहुत खूबसूरत होता है। स्प्रिंग और समर जो है आपको हर तरह के, हर कलर के फूल मिलेंगे और इसीलिए फिर हम जो है वो बाहर जाना पसंद करते हैं। जो थोड़ा-सा हमें 3-4 महीने समर के मिलते हैं, तो वो उसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पिकनिक्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान होता है। तो अभी भी बच्चों के साथ एक पार्क जाने का प्रोग्राम बना था, तो मैंने सोचा सैंडविचेस साथ लेके चलते हैं। अंडे बॉयल किए हैं, चिकन जो है वो मैं फुल चिकन मँगवा के उसको रोस्ट करके श्रेड करके मैं रख लेती हूँ। तो बहुत क्विक हो जाता है। अगर आपने चिकन रैप्स बनाने हैं, सैंडविचेस बनाने हैं, तो उतना सा वो निकाला पोर्शन और आपने उसको थोड़ा-सा जो है वो रीहीट किया और जल्दी से आपके सैंडविचेस वगैरह तैयार हो जाते हैं। तो मैंने इसी तरह से किया। चिकन को मैंने थोड़ा-सा उसको कट कर लिया गरम करके। ब्राउन ब्रेड ली है मैंने, यहाँ पर होल व्हीट ब्रेड ली है बेसिकली, और उसके जो कॉर्नर्स हैं उसको मैं ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए वो सेपरेट रख दूँगी, फ्रीज़र में डाल दूँगी। अंडे बॉयल हो गए हैं, अंडों को पील करने से पहले जो है इस तरह से अगर उनकी पिटाई कर दें ना और ज़मीन पे रोल कर दें, तो बड़ी आसानी से उसका छिलका उतर जाता है। लेकिन यहाँ पे तो मैं वीडियो बना रही थी, तो ये कैसे हो सकता है कि वीडियो में आसानी से उतर जाए। लेकिन वैसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत आसानी से इस तरह से छिलका उतरता है। तो बस मैंने उस चिकन के अंदर जो है वो अंडे डाले हैं थोड़े से, और बहुत सिंपल मज़े के ये सैंडविचेस तैयार होते हैं। इसमें सिर्फ जो है वो 3 स्पाइसेस जाएँगे, जिसमें जो है वो सबसे पहले मैं व्हाइट पेपर डाल रही हूँ। व्हाइट पेपर जो है वो गेम चेंजर है। जिस खाने में आप डाल दें तो व्हाइट पेपर आपको इतना मज़े का फ्लेवर देती है ना। साथ ही मैंने ऐड की है ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर पिसी हुई नहीं है, क्रश्ड है। तो और थोड़ा-सा सॉल्ट जाएगा इसके अंदर। मेयोनीज़ आपने ऐड कर देनी है। मेरे 4 अंडे हैं, तकरीबन 2 चम्मच के करीब जो है 2 टेबलस्पून के करीब मेरा चिकन था। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ही टोटल मेयोनीज़ डालूँगी। बाकी मैं थोड़ा-सा इसमें दूध डाल के इसको पतला करूँगी। उससे क्या होता है कि आपकी एक तो ब्रेड भी देर तक सॉफ्ट रहती है, और दूध डालने की वजह से मेयोनीज़ की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। आप चाहें तो इसमें अगर आपके पास क्रीम चीज़ या क्रीम पड़ी हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मेयोनीज़ और दूध के साथ बनाती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। आप देख सकते हैं हल्का-सा पतला-सा है मिक्सचर, ताकि ब्रेड जो है वो देर तक सॉफ्ट रहे, वरना बहुत ड्राई सी रहती है ब्रेड, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो बस ये मैंने मिक्सचर लगा के ब्रेड रेडी कर ली, साथ मैंने थोड़ी-सी कोल्ड कॉफ़ी बना ली थी बच्चों को, ताकि मुझे बाहर से कुछ लेके ना देना पड़े, तो मैंने घर पे ही बना ली थी। इसके साथ ही मैंने जो है वो कुछ चॉकलेट्स साथ रखी। तो बच्चों के साथ हम गए पार्क में और एंजॉय किया। पार्क के तो मैं कोई वीडियोस शूट नहीं कर सकी ज़्यादा, लेकिन ये छोटा-सा क्लिप मैंने लगा दिया, आपको आइडिया हो जाएगा। कुछ यहाँ पे राइड्स और स्विंग्स वगैरह हैं, और एक स्प्लैश पैड है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कनाडा में समर सीज़न की ब्यूटी, और इनका तो राज है यहाँ पर। जो डक्स और गूस हैं, इनका तो कनाडा में हर पार्क पे राज चलता है।